क्या बर्बाद किया? बीजेपी ने बर्बाद कर दिया बीएसएनएल। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, बीजेपी के हैं। हाँ, झूठ बोल रहे हैं। सभी पार्टियों ने बर्बाद किया है, सभी पार्टियों ने बर्बाद किया है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि सबसे पहले आप ईमानदार नागरिक बन जाइए देश का, और चाहे सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे कोई भी बैठा रहे उसे सवाल करने का हिम्मत हौसला होना चाहिए। सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी पत्नी घर छोड़ के भाग जाए बर्दाश्त कर सकते हैं, बच्चे भाग जाए बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से नेटवर्क भाग जाएगा आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। यह चीजल को कितना साल? 600 साल समय दिए अंग्रेज। एक मिनट, अंग्रेज को कितना दिए? 100 साल। अंग्रेज को 200 साल। कांग्रेस को कितना दिए? 70 साल। तो सुनिए, कम से कम वर्तमान सरकार को 25-30 साल समय दीजिए, तब देखिएगा कि घाटा में है कि फायदा में। अच्छा ये बताइए, सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है और लगातार प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर जो है वो अपना टैरिफ बढ़ा रहे हैं। आज अभी हम लोग प्रयागराज के एक चौराहा पे हैं और यहाँ से कुछ युवाओं से जानने का प्रयास करेंगे कि सरकारी टेलीकॉम सेक्टर प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर में क्या अंतर होता है और प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर अपना टैरिफ क्यों बढ़ा रहा है, सरकारी टेलीकॉम सेक्टर क्यों घाटे में जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र द्विवेदी है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राजनीति विषय का छात्र हूँ। जैसा कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को क्यों इतना ऊपर उठाया जाता है और गवर्नमेंट सेक्टर को एकदम लो में क्यों लिया जा रहा है, तो सबसे कमी जो है इसमें सरकार की कमी, क्योंकि हम भी राजनीति विषय के छात्र हैं, हम भी सरकार की हर चाल को समझते हैं किस प्रकार से सरकार क्या करती है और जिस प्रकार से बीएसएनएल को बेटर बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार जानबूझ के उसे डाउन कर रही है। जानबूझ के डाउन कर रही है। जानबूझ के डाउन क्यों कर रही है? जानबूझ के इसलिए डाउन कर रही है कि जियो और एयरटेल वाले जो मतलब हम लोगों की नस में डेटा वाला प्रॉब्लम्स भर दिए हैं उसको उठा दिया जाए एकदम से। क्या नाम हुआ आपका? दीपक मिश्रा। क्या करते हैं मिश्रा जी? मैं एमए कर रहा हूँ, इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बीएसएनएल को क्यों डुबाया जा रहा है, सरकारी कंपनियों को क्यों बेचा जा रहा है? हमने देखा अभी हमारा एयरपोर्ट भी बिका हुआ है और हमें चुनाव के पहले हम दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे और चुनाव के बाद बेच देंगे, तो काहे बना रहे हैं चुनाव के पहले ही बता दीजिए कि हम प्राइवेट कंपनी से, सही है कि नहीं है? चुनाव के पहले हम दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं और चुनाव के बाद अडानी को दे रहे हैं, तो क्या फायदा? 6 गो एयरपोर्ट है ना अडानी के हाथ में, लखनऊ एयरपोर्ट भी, मुंबई एयरपोर्ट भी। हाँ चलिए। हाँ, एयरपोर्ट बिका और अब बीएसएनएल को डुबा दिया गया। मैं बताऊं, अभी 2 दिन पहले मैंने अब नहीं डुबाया गया, कांग्रेस के समय में भी बीएसएनएल डूबा था। अगर एक पार्टी को बोलेंगे तो लोग हमें दलाल मीडिया कहेंगे। अभी फिलहाल मुझे ये देखने को अभी मिला कि कोई भी बैठता सरकारी कंपनी को लॉस में ही डालता है। मुझे अपनी सिम को सिर्फ चालू रखने के लिए 100 रुपए का रिचार्ज करना है। मिडिल क्लास फैमिली में पहले से 700 रुपए का रिचार्ज कर चुका हूं, अब 100 रुपए का फिर से रिचार्ज करना है। बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। और एक और कहानी बता दे रहा हूं, जब प्राइवेट कंपनियां अपना प्रकोप दिखा रही थी उस समय प्राइवेट कंपनियों ने ऑफर दिया था कि आप 1 भी रुपया नहीं डलवाएंगे तभी भी आपका सिम चालू रहेगा, प्राइवेट कंपनियों ने। और उस समय बीएसएनएल में यह था कि आप 50 रुपया डलवाएंगे तभी आपका सिम चालू रहेगा। देखिए कहानी, यहाँ पे समझिए कैसे बर्बाद किया जाता है। उस समय बीएसएनएल 50 रुपया ले रहा था तो लोगों ने बीएसएनएल छोड़ दिया, प्राइवेट कंपनी की तरफ स्विच हो गए और आज जो है प्राइवेट कंपनी चालू रखने के लिए 100 रुपया, यानी ड्रग्स से ज़्यादा बड़ा नशा जो है ना वो डेटा का आज के देश के लोगों के अंदर भर दिया गया है। हाँ, और क्या बोल रहे थे? 100 रुपये उसको चालू रखने के लिए है और जियो में जितना महंगाई देखिए 49, 79, उसके बाद अब 99 आ गया है। 49, 79, 99। क्या नाम है आपका? अमित कुमार वर्मा। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं बीए। अच्छा, बीएसएनएल को आगे आना चाहिए कि नहीं आगे? बिल्कुल आगे आना चाहिए। अच्छा, बीएसएनएल को किसने बर्बाद किया? दोनों सरकारों में पहले से बर्बाद थी, पहले बहुत ज़्यादा बर्बाद थी, अभी दिख रहा है। क्या बर्बाद किया? बीजेपी ने बर्बाद कर दिया बीएसएनएल। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, बीजेपी के हैं। हाँ, झूठ बोल रहे हैं। सभी पार्टियों ने बर्बाद किया है, सभी पार्टियों ने बर्बाद किया है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि सबसे पहले आप ईमानदार नागरिक बन जाइए देश का, और चाहे सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे कोई भी बैठा रहे उसे सवाल करने का हिम्मत हौसला होना चाहिए। क्या देखिए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी को हम ब्लेम ना करें, लेकिन हमारा मानना है कि जो कोई सत्ता में बैठा है हम उसी से तो प्रश्न करेंगे। हाँ, करना चाहिए। ये चीज
बीएसएनएल का प्रश्न हम 8 साल हो गए, 8 साल में नहीं सुधार पाएंगे तो कब सुधारेंगे? अरे पहले 70 साल मौका दीजिएगा तब ना सुधारेंगे। और तब तो देश ऐसे बर्बाद हो जाएगा। 70 साल आपको दें, 70 साल आपको दें। आप आए हैं 8 साल में, अब से आप सवाल पूछेंगे। मुगल को एक मिनट मुगल को कितना साल 600 साल समय दिए। अंग्रेज एक मिनट अंग्रेज को कितना दिए? 100 साल। अंग्रेज को 200 साल। कांग्रेस को कितना दिए? 70 साल। तो सुनिए, कम से कम वर्तमान सरकार को 25-30 साल समय दीजिए, तब देखिएगा कि घाटा में है कि फायदा में। अच्छा ये बताइए, मुगल विदेशी थे, अंग्रेज भी विदेशी थे, ये अपने देश के हैं, वो लूट के ले गए। आपको लूटना नहीं है, देश को ही देना है। अगर बीएसएनएल ये बताइए, एक मिनट भाई साहब, मुगल विदेशी थे, अंग्रेज विदेशी थे। मुगलों ने अंग्रेजों ने ज्यादा लूटा कि हमारे देश के नेताओं ने ज्यादा लूटा? ये आज तक ये लूटने वाले मुगल विदेशी थे, अंग्रेज विदेशी थे, लेकिन लूटे हमारे देश के नेता हमें ज्यादा। सही अंग्रेज हुए और मुगल वाले हुए, आए देश पे अपना मान कर वो लोग आए और कुछ काम के। अंग्रेजों का कुछ ऐसा काम है जो कि बहुत बड़ा असर। आप ही काम वीडियो देखते हैं, कई जगह ऐसे बताएं जैसे। लेकिन अंग्रेज का सपोर्ट नहीं करते हैं कोई। बिल्कुल नहीं करते सर, बिल्कुल नहीं करते। और हम किसी पार्टी नहीं करना चाहिए। ये हुआ बात। और वर्तमान सरकार जो है ना, वही 2 बना के खुद को प्लस करने का प्रयास कर रहा है। 2 का मतलब 1 प्लस नहीं होता है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जमीनी हकीकत कुछ और होता है। पैरों में लोगों के जूते भी होते हैं, जिसका कभी कभी लोग इस्तेमाल भी कर लिया करते हैं। तो 2 बना के 1 प्लस करने का प्रयास ना किया जाए। अब बाबू क्या नाम है तुम्हारा? सर राहुल बिंदे। अरे तुम रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? सर बना रहे हो। कोई दिक्कत नहीं, करो। अच्छा, बीएसएनएल को क्यों डुबा दिया गया? सर सरकार ने दबा दी, नेताओं ने दबा दी सर उसको, ये सब बर्बाद कर दिया। चुनता कौन है? हाँ। सर बीएसएनएल को पूरा डुबाने का जायजा जाएगा तो जियो कंपनी को, क्योंकि जियो ने सबसे पहले हम लोग को लालच दिया लुभाने के लिए, उसके बाद फिर सबको डुबा दिया है जियो ने। अभी भाई साहब ने बोला है जियो ने तो ही डाटा फ्री किया। तो भाई जब आप फ्री पे जाओगे तो तब उसको रिचार्ज कराने में आपको दिक्कत क्या हो रही है? और सबसे पहला काम बीएसएनएल का आप रिचार्ज कराना नहीं चाहते हैं। जब 2G डाटा देती थी, आप जियो की तरफ जा रहे थे। तो एक बात क्या, अच्छा भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? गौरव राय। गौरव जी, आपको पता है ये बात कि बीएसएनएल को अभी 4G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट नहीं हुआ है? नहीं, अभी तो नहीं मिला, लेकिन 2G भी है, तो 2G भी अच्छी चलती है। 2G से कैसे काम चलाइएगा? चलेगा? जब आप रिचार्ज करेंगे सरकार को फायदा होगी, तभी तो आपको करेंगे। और एक और कहानी मैं बता देना चाहता हूँ, बस ध्यान से सुनिएगा लोग और समझिएगा लोग। जब 2G था तो उसी के स्पीड से हमें काम चल जाता था। वाह, ये बहुत बढ़िया स्पीड दे रहा है। जब 3G आया तो 2G से काम नहीं कर, 2G का स्पीड कम कर दिया गया। और जब 3G आया तो बताया गया कि दुनिया आपका बदलने वाला है। 3G आ गया, अब आप जो है बहुत स्पीड से काम करेंगे। जब 4G आया तो 3G का स्पीड डाउन कर दिया गया। अभी 4G का स्पीड कहीं भी सही से नहीं देता होगा। नहीं देता है? जियो का सर, जियो का तो और क्षेत्र में जियो का ही नेटवर्क सही से नहीं रहता। बताइए, 4G का स्पीड अभी सही से देता है? पहले जैसा क्यों? क्योंकि अब 5G आपको लेना है। और 5G क्यों लेना है? मोबाइल दिखाइए तो। इस मोबाइल में कोई 5G सिम नहीं है, कोई 5G सिम नहीं है, लेकिन मजबूरी में 5G मोबाइल सबके हाथों में है। तो ये टेलीकॉम कंपनी और मोबाइल कंपनी दोनों मिलके लोगों को चू बना रही है, दोनों मिलके। और इन सब चीज पे जो है ना, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए सरकार को। अच्छा, एक भाई साहब इधर पीछे है, थोड़ा सा लेट से आए हैं। क्या नाम है आपका? शिवम नंदन त्रिपाठी। अच्छा, ये मोबाइल कंपनियां जो 5G लॉन्च कर रही है नेटवर्क आने से पहले ही, और 5G नेटवर्क आने से पहले ही 4G का स्पीड गायब कर दिया जा रहा है, तो इन सब कंपनियों पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? कार्रवाई मैं परसों घर वापसी किया हूँ बीएसएनएल में 2.5 साल बाद। 2.5 साल बाद पुनः वापसी किया। और आप जो है, आपको बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद। आपके परिवार से मैं आता हूँ, इस पे मुहिम छेड़े आप, और बहुत अच्छा लग रहा है कि जियो हमारा परिवार का मतलब ये नहीं हुआ, वो मत समझिएगा लोग। परिवार मतलब राष्ट्रवाद। और जो राष्ट्र के तरफ खड़े हैं वो हमारे परिवार के हैं, और जो राष्ट्र के तरफ नहीं खड़े हैं वो हमारे परिवार के हो नहीं सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और महीना 30 दिन का होता है, पेमेंट 35-40 दिन में मिलता है।
और 30 वाला 23 दिन हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत बढ़िया यह मुहिम है और जियो के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। अगर जो सच नहीं बोल सकता वह ही नहीं, सारे प्राइवेट कंपनी वो मजबूर हैं। देखिए कभी कभी मजबूरी में भी व्यक्ति कदम उठाता है, उसकी जान जब गले पड़ेगी तो धंधा चलाने के लिए करना पड़ेगा। तो शुरुआत जियो करता है, बाकी सब उसको पकड़ते हैं। अच्छा, जियो से शुरुआत कौन कराता है? अब आप फंस गए हैं। देखिए ये बहुत उल्टी बात होगी, लेकिन हम कहेंगे, कहिएगा। चाहिए सच कहना चाहिए। सच ये है कि जब भाई सरकार के अंडर में सब है, अगर सरकार चाह ले तो ये सब सिस्टम पे आ सकता है। सरकार चाह ले तो सब सिस्टम पे आ सकता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुने थे आप लोग? इतिहास में पढ़े हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। जब आया ना तो लोगों को पहले नशा धराया, चाय का और अफीम का। चाय और अफीम का जब नशा हो गया ना तो पूरा देश जो है गुलाम हो गया। वैसे ही कुछ कंपनियां आई और चाय अफीम से एक कदम आगे डेटा का नशा पकड़वाई है। क्या चीज का नशा है? डाटा। आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी पत्नी घर छोड़ के भाग जाए बर्दाश्त कर सकते हैं, बच्चे भाग जाए बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से नेटवर्क भाग जाएगा आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। यह चीज़ है। क्यों? क्योंकि आप शराब के नशा से आदी नहीं है, आप अफीम के नशा से आदी नहीं है, आप डाटा के नशा से आदी है। सर BSNL सबसे पुरानी सिम है, हमारे घर में भी 20 साल 25 साल से BSNL सिम को यूज़ किया जा रहा है। एक चीज मैं पूरे देश के लोगों को बता देना चाहता हूं, मैं देश का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा पत्रकार नहीं हूं, मेरे से अच्छे और बड़े पत्रकार हैं इस देश में, लेकिन एक छोटा सा व्यक्ति मनीष कश्यप अगर BSNL का ऑफिस में जाके एक छोटा सा वीडियो बनाता है और उससे BSNL 2021 में दिसंबर महीना में देश का नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन जाती है, तो जरा सोचिए कि देश के सभी लोग प्रयास करेंगे तो क्या होगा। सही है कि नहीं है? तो सभी लोग अगर प्रयास करेंगे तो शायद जो है BSNL को जो 40,000 करोड़ रुपया हम लोगों के वीडियो की वजह से मिलने वाला था वो सच में मिल जाएगा। और सिर्फ दिसंबर महीना में नहीं, हर महीना में BSNL टॉप पे होगा। एक और कहानी बता देना चाहता हूँ आप लोगों से, विनती है, हर कोई के पास जो है डुअल सिम वाला मोबाइल है, हर किसी के पास है। आप एक प्राइवेट कंपनी का सिम अगर यूज करते हैं तो करें, लेकिन एक पोर्ट में आप BSNL का सिम जरूर लगा के रखें। ये आपके राष्ट्रवाद का प्रतीक होगा और ये आपको और आपके देश को जो है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के हाथों बिकने नहीं देगा। इसलिए आज हमें BSNL को बचाने की ज़रूरत है और इसलिए आज हमें सारी सरकारी कंपनियों को बचाने की ज़रूरत है। तो राजनीतिक पार्टियों के चुनावी चोचलों में फंसना बंद कर दे और हो सके तो सरकारी कंपनियों के लिए आवाज़ उठाएं। सही है कि नहीं? सही है, सही है। क्या बोल रहे हैं? सरकार जब बेचने शुरू कर देगी तो कैसे बचा लेंगे आप? सरकार को कौन चुनता है? हम चुनते हैं। क्यों चुनते हैं वैसे सरकार? अब जैसे सरकार जब हम चुन लेंगे, सरकार निकम्मी निकाले, नाकारा निकालेगी, तो उसके लिए कोई क्या करेगा? तो डंडा किसके हाथ में होता है? तो डंडा करके वही इलाहाबाद में जो प्रयागराज में स्टूडेंट प्रदर्शन किया गया तो छात्रों को पूरा पीटा गया, छात्रों को दौड़ा उसके लिए पता है, उसके लिए मुझे धमकी मिला, मुझे बोला गया कि तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, फिर भी मैंने छात्रों के समर्थन में वीडियो बनाया। ये बात पता है आपको? एक मिनट, ये बात पता है? आप ये बताइए। एक मिनट, ये बात पता है? हाँ, जितने छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, अगर वो सारे छात्र 10-10 वीडियो शेयर किए होते तो देश में बवाल हो जाता। उन लोगों ने क्यों नहीं किया शेयर? तो सुनिए, एक मिनट मैं बताता हूँ। NTPC और RRB के लिए खान सर लड़े थे, खान सर के ऊपर केस हो गया। एक मिनट, खान सर के लिए कितने छात्र सड़कों पे उतरे? देखिए कितने छात्र। सुनिए, सच्चाई ये है कि सरकारों को सुधारने की जरूरत है, ये सबसे पहले हमें सुधारने की जरूरत है। और जिस दिन हम सुधर जाएंगे, सही को सही, गलत और गलत को गलत, आज तो हम हैं या तो पक्ष के तरफ हैं या तो विपक्ष के तरफ है। हाँ, आज की सरकारें जो है वो जाति में सबको रूप से बांट करके धर्म के नाम हुआ आपका अर्पित राय सर। हाँ, सबको पहले की सरकारें क्या देश को महान बना दी थी? क्या देश को नहीं सर, लेकिन इस समय जाति के नाम पे पहले की सरकार अच्छी थी। हाँ सर, इसके पहले 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट घोटाला, देखिए चारा घोटाला। सुनिए, एक मिनट, हाँ, सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों को लूटा है, सिर्फ लूटा है, कोई भी सरकार हो। और यही चीजें हम लोगों को समझने की जरूरत है। और जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे ना, सरकार की तरफ नहीं खड़ा होंगे,
पक्ष और विपक्ष के तरफ नहीं खड़े होंगे, जिस दिन हम अपने देश के तरफ खड़े होंगे ना, देश बच जाएगा। सभी लोग हैं, लेकिन हमारा लूटने से तात्पर्य नहीं, लेकिन धर्म के नाम पे जो लड़ाया जा रहा है इस समय हिंदू मुस्लिम कौन रहा है? सरकार लड़ा रही है। लड़ कौन रहा है? हम लोग लड़ रहे हैं। मूर्ख कौन? मूर्ख तो जैसे कि मूर्ख कौन है? बन रही है। हाँ। तो सुधारने की किसको जरूरत है? सुधारने की जरूरत, सुधारने की किसको जरूरत है? जनता को जिस दिन जनता सुधर जाएगा उस दिन देश सुधर जाएगा, बस सिंपल। सरकार ये थोड़े कह रही है कि आप हिंदू मुस्लिम का लड़ाई। सुनिए, एक मिनट भाई साहब, रुकिए, पहले मेरा बात सुनिए। सरकार कर दे रहा है तो हिंदू मुस्लिम आप कर दे रहे हैं। सुनिए, टावर पे चढ़िए, कूद जाइए, हम कह रहे हैं आपको। हम नहीं कर रहे, चढ़िए ना, नहीं कर रहे, चढ़िए। तो आप इतना बुद्धि विवेक है कि टावर से नहीं कूदना है, तो हिंदू मुस्लिम में क्यों फंस जा रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं ना, तो क्यों कर रहा है? तो एक मिनट, तो सुधारने की किसको जरूरत है? जनता को सुधारने की जरूरत है। बस वही चीजें उसी समय से समझा रहा हूँ मैं भाई साहब। आप सुधर जाइए, जनता अपने आप सुधर जाए। बस सबसे पहले हमें सुधारने की जरूरत है। जिस दिन हम सुधर जाएंगे, हमारे देश के पत्रकार सुधर जाएंगे, मीडिया हाउस सुधर जाएगा, सरकार सुधर जाएगा और हमारे देश का हालात सुधर जाएगा। बाकी इन सभी आम लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में हमारा ये प्रयास कैसा लगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। और एक बार सुनिए, आखिरी में सब लोग मेरे साथ एक शब्द बोलेंगे, जय हिंद, भारत माता की, वंदे वंदे